बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो जी आज अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह से। तो तकरीबन आज थोड़ा सा हम लेट कर रहे हैं क्योंकि आज तकरीबन हफ्ते का दिन बच्चों का ऑफ होता है। जिस दिन बच्चों का ऑफ होता है तो मेरे ख्याल से ना सारे काम में थोड़ी सी इजाफा हो जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि माँ की भी यही होती है कि जब बच्चे सुबह स्कूल जल्दी चले जाते हैं ना तो माँ की वहाँ से जो रूटीन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब वो घर पे होते हैं तो काम की समझ ही नहीं आती कि हम अपना काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो वैसे मेरे बच्चों का सैटरडे और संडे ऑफ होता है तो आज भी ऑफ ही था। तो मैंने कहा चले, वो लेट भी उठे थे क्योंकि आजकल उनकी जो मदरसे की छुट्टियाँ ना वो भी चल रही हैं। तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा लेट थे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हो गए थे फ्री। तो मैंने कहा काम की तरफ आते हैं। कल वैसे बारिश तो नहीं आई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना अंधेरी बहुत ज़्यादा आई थी और इतना ज़्यादा ही मिट्टी थी ना। तो कल शाम में वैसे मैंने सफाई की थी। इससे ज़्यादा गंद तो नहीं था लेकिन जो रूटीन में होता है ये तो मेरे ख्याल से काम सभी के साथ होता है ना। तो बस वहाँ एक कमरा मैंने नीट कर लिया था पहले। सबसे पहले मेरा यही होता है कि हम जो नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद ना मैंने जो सारे कमरे पहले उनको नीट करूँगी, जो मेरी डेली की रूटीन होती है। तो उसके बाद ये होता है कि कभी कभी तो मेरा वैसे तक सुबह नाश्ते के बाद मैं सबसे पहले किचन में से ना फ्री हो जाती हूँ मुकम्मल। लेकिन कभी होता है कि नाश्ते कभी कभी नहीं दिल करता या फिर कुछ और काम करने लग जाओ ना तो फिर वो काम छोड़ के किसी और काम में लग जाता है। तो मुझे बस ये जब एक तरफ चल जाती है, मतलब इस कमरे में चल जाती तो वो काम कर लेती हूँ या फिर मैं बाहर चल जाती तो बर्तन धोने लग जाती हूँ। मतलब जहाँ जो काम रहता हूँ ना वहाँ से वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने कहा जल्दी कमरों को कर लेती हूँ सफाई अच्छे से और उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा फिर उसमें ना मज़ा ज़्यादा आता है ना काम करने में जब आपके बिल्कुल नीट हो। ये नहीं कि पहले आप झाड़ू लगा लें या फिर ऊपर से बाद में आप चादर वगैरह ठीक करें। तो मेरे ख्याल से पहले बिल्कुल आप बिल्कुल नीट हो तो उसके बाद जो हल्का फुल्का जो डस्टिंग का काम है ना वो इंशाल्लाह कर लेते। वैसे भी जब डेली डेली आप करते ही हो तकरीबन 2-2 दफ़ा दिन में हो जाती है तो इतना भी गंद नहीं होता। लेकिन ये तो मेरे रूटीन का काम है। इस कमरे में वैसे कोई आता नहीं है तो इसमें इतना गंद भी नहीं होता। और आज मेरे कपड़े भी प्रेस वाले पड़े हुए थे तो इंशाल्लाह मैंने कहा इनको भी प्रेस करूँगी। तो वैसे पहले मुझे ये इरादा बना था कि पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद मैंने कहा नहीं क्योंकि इसमें जब कपड़े प्रेस करने तो टाइम लग जाता है। तो बस जी सबसे पहले यहाँ मैंने चने मंगवाए थे ब्लैक और वाइट। इनको भिगो रही थी क्योंकि मेरा आज इरादा था दोपहर में चावल और जी दलिया बनाने का। क्योंकि बच्चों का ऑफ होता है ना तो उस दिन उन्हें मेरे ख्याल से भूख भी ज़्यादा लगती है ना, सारा दिन बस ऐसे खाने पीने में ही चला जाता है। तो वो मैंने भिगो दिए थे क्योंकि भीग जाएंगे ना तो अच्छे से फिर वो गल भी जाएंगे। अगर भीगेंगे नहीं तो फिर वो बहुत टाइम लगता है गलने में, फिर इतना ना वो मतलब सही नहीं गलते। पहले भिगो दे तो ज़्यादा अच्छे गलते हैं ना। तो बस पहले मैंने कहा चले किसी से फ्री हो जाती हूँ। और तो मैंने आपको पहले बताया था मेरी जो किचन ओपन है और ओपन किचन अगर सामने काम रहना ना फिर बहुत बुरा लगता है ना। तो सामने से क्योंकि सबसे पहले जब बाहर से अंदर को एंटर होते हैं ना तो वो फिर सामने से किचन। और फिर आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि इन दिनों में आपको पता है मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जब गंदम की कटाई स्टार्ट होगी ना तकरीबन वैसे हो भी रही है कहीं कहीं, हमारे इधर भी वैसे नहीं हो रही। तकरीबन 4-5 दिन या 8 दिन में वैसे गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो उसके बाद ये मक्खियाँ भी मेरे ख्याल से चली जाएंगी ना, कम हो जाती हैं क्योंकि मेरे ख्याल से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो बस लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा दिन में मक्खियाँ बहुत हैं, रात को मच्छर बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है। इसलिए ना कोशिश होती है जल्दी किचन की सफाई अच्छे से कर लूँ। तो उसके साथ फिर मैं ये करती हूँ बिल्कुल कमरा नीट करके ना अच्छे से फिर मैं इसमें पानी लगा देती हूँ। अच्छा इसमें फिर ये होता है कि मैं थोड़ा सा ना या तो सिरका ऐड करती हूँ या मैं नमक ऐड करती हूँ पानी में। और थोड़ा सा कपड़े धोने वाला जो सरफ़ होता है हम जो नॉर्मल सरफ़ होता है उसको ऐड करके ना तो अच्छे से जब साफ़ कर लेते हैं ना बाद में फिर मैं ऊपर से ये केले के साथ उसको कपड़े में लगा के ना वो फेर देती हूँ। उससे तो बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आती, मतलब बुरा नहीं आता। वरना तो वो फिर जिस चीज़ पे बैठ जाए चाहे वो साफ़ ही क्यों ना हो ना पहचाने ही नहीं जाती। तो बस बर्तन वगैरह धो लेता है। तो फिर ये था कि सबसे पहले ना यही होता है कि बर्तन मैं फ़ोन से वो रख भी नहीं सकती क्योंकि उनमें पानी होता है फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो बस यहाँ मैं अच्छे से ना पहले ये मार रही थी इसमें साबुन वाला क्योंकि जहाँ जहाँ ये लग जाएगा ऊपर से फिर दूसरा कपड़ा मार दूँगी तो इससे फिर बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं होंगी। तो बस यही होता है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बंद किचन होता है तो उसमें होता है कि आप दरवाज़ा लॉक कर लो, इतना फील नहीं होता, अंधेरा हो जाता है। लेकिन ओपन किचन की जहाँ फ़ायदे ना तो मेरे ख्याल से नुकसान भी हैं।
फ़ायदा इसमें से ये फ़ायदा है कि जैसे आजकल गर्मियाँ है ना, तो वो जब बंद किचन होता है तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती होगी, खड़ा भी नहीं हो जाता, क्योंकि नॉर्मल जब यहाँ ओपन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो कमरे में या फिर बंद किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो बस इसका ओपन का ये फ़ायदा, उसके अलावा इसके काफ़ी नुकसान है। तो बस मेरा ख्याल है कि ओपन किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपके पास टाइम भी ना हो कि आप फ़ौरन से बर्तन धोएं, या कभी लेट भी हो जाते हैं तो ओपन में बिल्लियाँ वगैरह भी आ जाती हैं और फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वैसे माशाल्लाह से बिल्कुल नीट हो गया, प्यारा लगता है ओपन किचन अपना जगह देखा जाए तो। उसके साथ साथ ये मैं फ्लावर लेके आई थी दुकान से ना, हमारी खुद की शॉप है तो मैं गई थी, मैंने कहा देखने, क्योंकि मुझे बहुत शौक है माशाल्लाह। जैसे आपने देखा मेरे घर काफ़ी पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं, हालांकि धूप नहीं है, और उसके अलावा हर जगह मुझे ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, ये भी प्यारे लग रहे थे और ये भी प्यारा लग रहा था, तो मैं लेके आई थी। मैंने कहा जो जो अच्छा लगेगा ना जहाँ पे, हालांकि हर जगह नहीं थी, लेकिन जहाँ जो अच्छा लगेगा मैं इनके ले आऊँगी। अच्छा ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, ये मैं यहाँ के लेके आई, क्योंकि यहाँ का जो फूल है ना ये ख़राब हो गया था। ये थोड़ा बच्चों ने मैट लगाए थे, उसको फड़क भी दिया था, थोड़ा जल भी गया था, बस भी काफ़ी दिन का पुराना हो गया था। ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये जगह मेरी खाली थी तो मैं देख रही थी, मैंने कहा पहले रख के देख लेती हूँ, अगर ये अच्छा लगेगा ना तो उसके बाद फिर मैं मतलब ये, क्योंकि उसके अलावा घर कमरे में कोई जगह नहीं थी। तो वैसे मैंने ये बाद में थोड़ा सा आगे के ऊपर केक रख दिया, इधर ही में रख दिया, तो ये भी बड़े प्यारे लगे थे। तो वो गिरेंगी ना। अच्छा मैंने फिर बीच में तकरीबन क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, झाड़ू वगैरह तकरीबन मैंने लगा लिया था अच्छे से, और कमरों में भी तकरीबन तफरी लगा ली थी। बस बाहर आपको बताया था ना कि मैंने सरफ में और थोड़ा सा नमक या सिरका ऐड करके तो अच्छे से लगा देती हूँ, जिससे फिर बिल्कुल भी शाम तक मक्खियाँ नहीं होंगी और मच्छर वो भी काफ़ी हद तक कम होंगे। तो बस ये होता है। और उसके अलावा आप जो है दिन में 2 दफ़ा सफाई कर लें माशाल्लाह से। जिस घर में बच्चे होंगे आपको पता वहाँ सफाई ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं है। तो बस बच्चे वैसे जिस दिन, क्योंकि स्कूल चले जाते हैं तो नॉर्मल आप अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हो, लेकिन जिस दिन बच्चे घर में होते हैं ना तो वो काम आप जल्दी से नहीं कर सकते। वो काम जो 5 मिनट का काम है ना वो तकरीबन आपका ना आधा दिन ले जाता है। तो बस मैंने कहा चलें, और फिर बस ये छोटी सी रूटीन थी तकरीबन, और आपसे शेयर करने में तो तकरीबन बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि काम जल्दी जल्दी फिर जब आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह आपको मेरे छोटा सा ब्लॉग लाजमी पसंद आया होगा, और आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जी मदर्स जिनके बेबी हैं और जिनकी मदर्स हैं उनकी क्या रूटीन है। अच्छा मैं तब इस तरह ही लगाती हूँ, क्योंकि एक तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 4-5 रूम्स हैं, बाहर हैं तो बैठ के नहीं लगता, उसके अलावा मुझसे बैठ के भी लगता। तो इसके अलावा मिलेंगे अगले ब्लॉग में।